जय माता दी दोस्तों। आने वाली करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए जो करवा चौथ का व्रत है वो करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ के संपूर्ण नियमों के बारे में। जो ऐसी बहनें जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हैं उनके लिए संपूर्ण नियम जो है वो इस वीडियो में आप सबको देखने को मिलेंगे कि करवा चौथ का व्रत जो है वो हमें कैसे शुरू करना चाहिए, क्या करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। करवा चौथ जो व्रत है उसका शास्त्रों में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। जो करवा चौथ व्रत है वो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखने का विधान बताया गया है। इस दिन जो भी सुहागन महिलाएं होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। वहीं पे जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अच्छे वर की कामना को लेकर इस व्रत को करती हैं। और ये जो व्रत होता है ये एकदम से निर्जला होता है और जब तक चंद्रदेव नहीं निकलते हैं, जब तक उनको अर्घ नहीं दिया जाता है, तब तक किसी भी प्रकार का अन्न जल जो है वो ग्रहण नहीं किया जाता है। वैसे ये जो व्रत है ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कभी कभी तो थोड़ा सा ज़्यादा कठिन जो है वो लगता है, प्यास लगती है। वैसे अगर मन में सोच लो तो किसी भी पूजा को हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। उसी प्रकार से करवा चौथ का जो व्रत है वो आप मन में ये चीज़ें न लाएं कि अरे नहीं रहा जा रहा, पानी पी ले, तो फिर आपको पीना ही पड़ेगा। अगर आप करेंगे कि नहीं हम कर लेंगे तो फिर हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा सोचे नहीं, क्योंकि शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद में इस व्रत में भोजन जो है वो कर लिया जाता है। तो क्या होता है कि जो पहली बार करवा चौथ का व्रत रखती हैं, बहुत सारी ऐसी बहनें जिनकी इसी साल शादी जो है वो हुई है, तो वो व्रत रखना चाहती हैं। तो बिल्कुल शादी के बाद पहला करवा चौथ है आपका, आप रखना चाहती हैं तो बिल्कुल आप इस व्रत को उठा सकती हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई खरमास है, ना कोई 2 मास है, ना कोई मलमास है, कुछ नहीं है। आप पूरी विधिवत रूप से करवा चौथ का जो व्रत है वो उठा सकती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जो पहली बार मतलब व्रत रख चुकी हैं, 2-3 बार रख चुकी हैं, फिर ऐसी सिचुएशन बनी कि प्रेगनेंसी हुई या बहुत सारी समस्याएं होने के कारण उनका जो करवा चौथ का व्रत है वो छूट गया था, तो वो फिर से रखना चाहती हैं। तो ऐसी बहनें भी दोबारा से करवा चौथ का व्रत उठा सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। अब अगर आप पहली बार जो करवा चौथ का व्रत है वो रख रही हैं तो आपको क्या करना है। जो बहनें पहली बार इस व्रत को रखेंगी उनको हर हालत में पानी जो है वो ज़रूर पी लेना है। किसी भी प्रकार की कोई भी मिठाई जो है वो लेके इस व्रत में पानी जो है वो ज़रूर पी लें, क्योंकि भविष्य में ऐसी कंडीशन, कभी प्रेगनेंसी हो गई या कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो अगर आप पहली बार पानी पी लेती हैं तो फिर आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर आप पानी जो है वो पी सकती हैं। तो ऐसे में आपको पानी जो है वो ज़रूर पी लेना चाहिए। गाँवों से जो बहनें जुड़ी हैं उनको मैं बता दूं कि गाय बन के पानी जो है वो पिया जाता है। जो बहनें यूपी एमपी वगैरह से जुड़ी होंगी या जो जिनके यहाँ करवा चौथ होता है उनको पता होगा कि जो गाय है वो बन के पानी पिया जाता है। तो जो गाय का बांधने वाली रस्सी होती है, जो मतलब क्या बोला जाता है, आप लोग कमेंट में बताइए। कुछ लोग इसको जंजीर वगैरह या कुछ लोग गिरमा वगैरह, मतलब जो रस्सी होती है वो बोलते हैं, तो वही गले में डाल के पानी जो है वो पिया जाता है। लेकिन अभी जो बहनें प्रदेश में रहती हैं और ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है कि वो गले में गाय का जो बांधने वाला है वो डालें, तो ऐसे में आप कोई भी दुपट्टा या कोई भी चुन्नी जो है वो डाल के पानी जो है वो पी सकती हैं। पहली बार पानी जो है वो आपको ज़रूर पीना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि पहली बार पानी पी लिया जाता है तो फिर आप कभी भी किसी भी कंडीशन से गुजरती हैं तो फिर आप पानी जो है वो पी सकती हैं। इसलिए आपको पानी जो है वो ज़रूर पी लेना है। साथ ही साथ जो बहनें पहली बार व्रत रखेंगी और उनके यहाँ लट से पानी देने का विधान है, ऐसी बहनों को करवा चौथ वाले दिन बाल नहीं धोने हैं। एक दिन पहले ही आपको बाल जो है वो धो लेने हैं। और जब एक दिन पहले आप बाल धुलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सूर्यास्त के पहले ही बाल धोना है। सूर्यदेव रहें तभी आपको बाल धो लेना है। सूर्यदेव के डूबने के बाद आपको बाल नहीं धोने हैं, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। जिन बहनों के यहाँ लट से पानी दिया जाता है, ऐसी बहनें जिनके
यहाँ लट से अर्घ दिया जाता है। वो बहनें करवा चौथ वाले दिन बाल नहीं धोएंगी, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर आप पहली बार इस व्रत को उठा रही हैं, कर रही हैं, तो आपको अपनी शादी का जोड़ा, शादी की साड़ी, शादी का लहंगा जो भी है वही पहनना। ये आपके लिए विशेष रूप से शुभता का प्रतीक बताया गया है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपकी शादी में जो आपके हस्बैंड ने जिससे मतलब मांग भरी थी, वो सिंदूरा जो है, सिंधौरा आप जो भी बोलते हैं, वो एक डिब्बी होती है लकड़ी की, उसी से इस दिन जो सिंदूर है वो अपने मांग में ज़रूर भरें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जब हम कोई खास करके करवा चौथ, तीज वगैरह या वट सावित्री वगैरह व्रत रखते हैं खास करके सुहाग के लिए, तो इन व्रतों में पीला सिंदूर जो है वो ज़रूर लगाएं। ये बहुत ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है, तो इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप नई साड़ी पहनना चाहती हैं, क्योंकि जो बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं और जिनके यहाँ होता है तो उनको पता है कि पहली बार मायके से करवा चौथ का जो भी सामान आता है, करवा हो गया पीतल का, मिट्टी का करवा, चांदी का करवा, जैसे घर की परंपरा है और जैसा बजट है वैसे आते हैं। करवा चांदी का करवा भी आता है, मिट्टी का करवा भी आता है, या तांबे का करवा आता है, या पीतल का करवा आता है। तो जो भी करवा जो आपके मम्मी पापा दे सकते हैं वो करवा जो है वो आप ज़रूर लीजिए। अगर मायके में मान लीजिए आपकी शादी हुई, बजट उनका गड़बड़ाया हुआ है, तो फिर आपको परेशान नहीं करना है उनको। आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास पैसे हैं अपने हस्बैंड के पास ससुराल से, उनसे भी आप जो करवा चौथ का सामान है वो खरीद सकती हैं। अगर किसी कारणवश आपके मायके से सामान नहीं आया है तो आपको परेशान नहीं होना है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर मायके से सामान आता है तो उसमें साड़ी भी आती है, और अगर वो साड़ी आप पहन के पूजा करना चाहती हैं तो आप ऐसा भी कर सकती हैं, नहीं तो आप शादी का साड़ी, शादी का लहंगा पहन के पूजा जो है वो कर सकती हैं। आप शादी में तो देखिए लाल पीला पहना ही जाता है, खास करके मरून और रेड जो है वो ज़्यादा चलता है। लेकिन अगर आप शादी का जोड़ा किसी भी कारण नहीं पहनना चाहती हैं तो फिर याद रखें लाल पीला ही करवा चौथ में पहने, तो ये बहुत ज़्यादा शुभ बताया गया है। लेकिन कई बार बहनें, जैसे जो बहनें काफ़ी टाइम से रह रही हैं तो लाल पीली साड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो उनके मन में आता है कि इस बार डिफरेंट ट्राई करें। तो आप जो काली साड़ी है या जो सफ़ेद साड़ी है या जो बहुत ज़्यादा नीली, बैगनी, मतलब जो ज़्यादा डार्क हैं, उन कपड़ों का थोड़ा सा चयन करते समय ध्यान रखें कि वो ना पहने। बाकी आप किसी भी प्रकार की कोई भी साड़ी या परिधान जो है वो पहन सकती हैं। साथ ही साथ करवा मिट्टी का अगर आप लेते हैं तो आपको हर साल नया करवा लेना होता है। मिट्टी के किसी भी पात्र को दोबारा यूज़ नहीं किया जाता है। सीखें हमेशा नई लेनी होती है। छलनी जो जिससे चांद देखा जाता है, फिर पति को देखा जाता है, वो छलनी होती है। वो छलनी जो है वो अगर आपकी पहले से रखी है पुरानी, मतलब जिससे आप देखती चली आ रही हैं, तो वो आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपके पास नहीं है, आप नई खरीदना चाहती हैं तो नई भी खरीद सकती हैं, या आपकी रखी है, आपने पहले से ही करवा चौथ पहले किया था शादी के पहले, या आपकी पहली रखी है जो बहनें पहले से करती चली आ रही हैं और उनको लग रहा है कि दोबारा यूज़ करेंगी नहीं, तो आप उनको दोबारा यूज़ कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ख़राब हो चुकी है, टूटी है या प्लास्टिक की है, तो फिर उसको चेंज करके आप नई छलनी जो है वो ले सकते हैं। कैलेंडर, अगर मान लीजिए एक पतला सा कैलेंडर हर साल नया लेते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर मढ़ी मढ़ाई अच्छी सी फ़ोटो है तो फिर हर साल लेने की ज़रूरत नहीं होती है। किताब है तो फिर हर साल लेने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। साथ ही साथ जैसे मिट्टी का सामान है, करवा जो है वो मिट्टी के ही हैं, तो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो खास करके मंगलवार को जैसे खुदाई नहीं की जाती, मिट्टी का कोई भी सामान नहीं खरीदा जाता है, और रविवार को, तो करवा जो है वो आप मतलब पहले ही ले लें, उस दिन ना लें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही साथ जो बायना होता है, जो बायना निकाला जाता है सास के लिए, साड़ी और सुहाग का सामान, तो वो आप अपनी सास को दे सकते हैं। अगर सास नहीं है तो आपसे बड़े जो भी आपकी ननद है, जेठानी है, उनको आप दे सकते हैं, या जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको दे के, अगर दूर रह रहे हैं परदेश में कहीं, तो किसी ब्राह्मणी को, जो सुहागन ब्राह्मणी हो, उसको दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ चलता है बायना तभी निकालें, अगर आपके यहाँ नहीं चलता है तो फिर नया जो है वो निकालने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो करवा चौथ जो है वह साल 2024 में इस बार 20 तारीख को रखा जा रहा है, 20 अक्टूबर को, और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:46 से लेकर 7:09 तक है। इसके साथ ही चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि को 8 बजे के बाद, मतलब किसी के यहाँ 8:15 पे निकलेगा, किसी के यहाँ 8 बजे निकलेगा, किसी के यहाँ 8:30 तक निकलेगा, तो 10-15 मिनट सबके यहाँ इधर उधर हो सकता है। इससे आपको परेशान जो है वो बिल्कुल भी नहीं
होना है। साथ ही साथ जो चतुर्थी तिथि है वो 20 तारीख को ही सुबह 6:47 से शुरू होगी और 21 तारीख को सुबह 4:17 पे समाप्त हो रही है। तो उदया तिथि के हिसाब से ये जो व्रत है करवा चौथ का, ये 20 अक्टूबर को ही रविवार को रखा जाएगा। रविवार का संयोग बन रहा है, सबकी छुट्टी रहेगी, घर पे खूब सारा काम करवाएं, अपनी जो आपकी पत्नी है उनकी मदद करवाएं और पूरी विधिवत रूप से करवा चौथ का जो व्रत है वो करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये संपूर्ण जानकारी आप सबको भली भांति समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए और अगर वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।